और अब बात करेंगे पन्ना की, जहां पलायन एक विकराल समस्या बनती जा रही है। काम की तलाश में गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं और ये खालीपन शासन प्रशासन की हर आदमी को रोजगार देने की योजना पर सवाल खड़ा कर रहा है। घरों की चौखट पर ताले डले हैं, आंगन सूने हो गए, गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। ना तो बुजुर्गों की रौनक दिखाई देती है और ना ही बच्चों की किलकारियां सुनाई देती हैं। और घरों में जो लोग दिखते हैं वो अपनों का इंतजार कर रहे हैं। आंखें राह तक रही हैं और सवाल पूछती हैं कि आखिर तुम कब आओगे। हमारे मम्मी पापा लोग बाहर जाते हैं हमें छोड़कर, और हम छात्रावास में रहते हैं, वहाँ से पढ़ते हैं दिल्ली बम्बई। किस लिए? काम करने के लिए। फिर कब आते हैं? साल बाद, 1 साल बाद। पन्ना के पगरा गांव में ये सन्नाटा पलायन की वजह से है। काम की तलाश में लोग बेघर हो गए, घर द्वार छोड़कर परदेसी हो गए। कोई दिल्ली तो कोई मुंबई की तरफ चला गया। आज हालात ये हैं कि पूरा गांव वीरान नजर आता है और हर तरफ पलायन की काली छाया। यहाँ काम ही नहीं सर कुछ, इसलिए काम करने जाते हैं। पेट चलाते हैं काम करके, बाहर से लाते कमा के खाते हैं सर। काम मिलता है तो ज़्यादातर नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है, उतना से काम नहीं चल पाता है, तो इसलिए हम बाहर जाना ही पड़ता है। उसमें वहाँ पे क्या कि बंधेजू काम मिल जाता है, यहाँ पे हफ्ते 10-15 दिन ऐसे मिल जाता है, तो क्या होता है इतना में। अब लौट 6 महीना में लौट पाई, अब झपटी थोड़ी लौटे वहाँ से। इससे बच्चों का भविष्य खराब नहीं होता है, तब पढ़ाई लिखाई को भी बा होता है, और अब गरीबी है सो जा रहे हैं। पलायन की सबसे बड़ी वजह रोजगार की कमी है। गांव में काम मिले तो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पगरा गांव में 500 से ज्यादा मजदूर हैं। ऐसा नहीं है कि पंचायत में काम नहीं है, लेकिन सरपंच और सचिव मनरेगा के काम भी मशीनों से करवाकर मजदूरों के हक पर डाका डालते हैं और लोग बाहर जाकर काम करने को मजबूर हो जाते हैं। अभी हम खड़े हैं गुनौर विधानसभा के अमानगंज के पगरा गांव में। यहाँ पर 500 से 700 लेबर है जो इनको हमेशा दिल्ली बम्बई भोपाल जाना पड़ता है मजदूरी के लिए, लेकिन ग्राम पंचायत में यहाँ काम नहीं मिलता है। यहाँ पर तालाब का काम होता है, नालियों का काम हो रहा है, सब मशीनों से काम हो रहा है। जितने भी काम होते हैं सब मशीनों से होते हैं, और जितने काम आते हैं तो बड़े लोगों के हाथ में रहते हैं सारे काम, छोटे गरीब आदमी के हाथ में नहीं रहता कुछ भी। अगर कोई बोलना चाहता है तो यहाँ पे बोल भी नहीं पाता है, क्योंकि जो सरपंच सेक्रेटरी हैं उनके अनुसार सारे काम होते हैं। हमें क्या करना, बच्चे पढ़े, हमारी बच्चे के पढ़ने के लिए पैसा नहीं पूछते, फीस के लिए तो दिल्ली जाना पड़ता है। अपना कोई छोटी मोटी खेती है का देकर तो गाने रख के पैसे देती है। काम के लिए दिल्ली चले गए, हरियाणा चले गए, बम्बई चले गए, कोई जहाँ मिला वहाँ चले गए। बच्चे बाहर जाए जो क्या करें, भूखा थोड़ी मारे। तो जब हम लोगों से के है ही ना को मजदूरी में लग रहा है ही ना को, तो हम लोग क्या करेंगे। पलायन ये समस्या छोटी नहीं है, ये वो दीमक है जो गांव के गांव को उजाड़ देती है। गांव के गांव वीरान हो गए, परिवार से दूर हो गए मजदूर, बच्चों की शिक्षा पर असर हो रहा है। कई घरों में सिर्फ बुजुर्ग ही बचे हैं। पुश्तैनी घर खंडहर हो गए। पलायन के कितने भयंकर नतीजे हो सकते हैं, इससे जिम्मेदार भी वाकिफ हैं। लेकिन जब हमने उनसे बात की तो रटा रटाया जवाब हमको मिला। पलायन के लिए एक तो मनरेगा सबसे बड़ी योजना है जो स्थानीय स्तर पर ग्राम स्तर पर 100 दिन के रोजगार की जो गारंटी देता है। इसके अलावा भी अन्य विभागों के जो ग्राम स्तरीय कार्य उपलब्ध हैं उनमें भी सभी विभागों के समन्वय से कार्य योजना बनाई जा रही है कि स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक लोग कार्य करें और उनको पलायन की स्थिति पलायन के तौर पर वो बाहर ना जाएं। बेशक मनरेगा योजना के तहत रोजगार देने की बात होती है,
ताकि पलायन रुक सके। लेकिन सवाल यहीं उठता है कि क्या ये रोजगार मजदूरों को मिल रहा है? क्योंकि अगर ये रोजगार होता तो शायद पगरा जैसे गांव वीराने के मुहाने पर ना खड़े होते और ना ही कई परिवारों को अपना घर छोड़कर बाहर जाना पड़ता। विस्तार न्यूज के लिए सौरभ साहू की रिपोर्ट।